नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एजू सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे दौर की कल्पना करते हैं, एक ऐसा समय जब ईश्वर तक पहुंचना, धर्म को समझना कुछ खास लोगों तक ही सीमित था। पूजा पाठ के नियम इतने जटिल थे, इतने कर्मकांड थे कि आम इंसान तो बस उलझ कर रह जाता था। और फिर ठीक उसी समय एक लहर उठी। ये कोई तलवारों की क्रांति नहीं थी, बल्कि ये दिलों की क्रांति थी। एक ऐसी लहर जिसने कहा कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल और सबसे सच्चा रास्ता ज्ञान या कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम है, भक्ति है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उसी अद्भुत आध्यात्मिक आंदोलन की, जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये भक्ति आंदोलन था क्या। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए उसके दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, और इस पूरे आंदोलन का दिल, इसकी आत्मा बस एक शब्द में बसी है, भक्ति। तो ये जो शब्द है ना, भक्ति, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये संस्कृत के एक शब्द भज से निकला है, जिसका मतलब होता है साझा करना या हिस्सा लेना। और यही इस पूरे आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात है। ये कोई हुक्म नहीं है, ये एक भागीदारी है, एक पार्टिसिपेशन है। भक्त और भगवान के बीच एक गहरा निजी रिश्ता। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण है। देखिए, उस दौर में मोक्ष पाने के यानी मुक्ति पाने के दो रास्ते माने जाते थे। एक था ज्ञान मार्ग, जो बहुत गहरे ज्ञान की मांग करता था, और दूसरा था कर्म मार्ग, जो बहुत जटिल पूजा पाठ और कर्म कांडों से भरा था। लेकिन भक्ति आंदोलन ने एक तीसरा रास्ता दिखाया, भक्ति मार्ग, प्रेम का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो किसी पंडित या ज्ञानी के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए खुला था, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये भक्ति का आइडिया एकदम से अचानक से आ गया था? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस विचार की जड़ें हमारे बहुत पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। आप श्वेताश्वतर और कथा उपनिषद को देखिए, वहां भी इसके बीज मिलते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता, उसमें तो भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मुक्ति का एक मार्ग बताते हैं। नारद सूत्र और शांडिल्य सूत्र जैसे ग्रंथ तो पूरी तरह से भक्ति के दर्शन पर ही लिखे गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि भक्ति एक प्राचीन चिंगारी की तरह थी, जिसे मध्यकाल के सामाजिक और धार्मिक माहौल ने एक धधकती हुई आग में बदल दिया। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि भक्ति का विचार पुराना था, लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्यकाल में ही इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था समाज में कि लोगों को एक नए रास्ते की तलाश थी? देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन यूं ही पैदा नहीं होता। उसके पीछे समाज की कोई गहरी बेचैनी, कोई बड़ी जरूरत छिपी होती है। तो चलिए मध्यकालीन भारत के उस माहौल को समझते हैं जिसने इस क्रांति के लिए जमीन तैयार की। उस समय के समाज को अगर हम देखें तो हर तरफ ना एक जटिलता थी, एक कॉम्प्लेक्सिटी थी, और इन सबके बीच लोगों को एक ही चीज की तलाश थी, सरलता की। एक तरफ तो समाज में सामाजिक कुरीतियां और जाति व्यवस्था इतनी कठोर हो चुकी थी कि इंसान का दर्जा उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय होता था। दूसरी तरफ जो स्थापित धर्म थे, उनकी पूजा पद्धति बहुत जटिल हो गई थी। बड़े बड़े यज्ञ, मुश्किल मंत्र और न जाने कितने कर्मकांड जो आम आदमी की समझ से ही बाहर थे। और तो और जैन और बौद्ध धर्म जैसे जो दूसरे रास्ते थे, वो भी बहुत कठोर तपस्या और त्याग की मांग करते थे, जो हर किसी के लिए निभा पाना मुमकिन नहीं था। तो इन सब वजहों ने मिलकर समाज में एक खालीपन, एक प्यास पैदा कर दी। लोग ईश्वर से जुड़ने का एक सरल, सीधा और अपना सा लगने वाला रास्ता चाहते थे, जो ऊंच नीच के भेद से परे हो। अब देखिए, जब कोई बड़ी नदी बहती है तो वो अक्सर आगे चलकर कई धाराओं में बढ़ जाती है ना। ठीक वैसा ही कुछ भक्ति आंदोलन के साथ हुआ। जैसे जैसे ये आंदोलन फैला, इसके अंदर भी सोच की दो बड़ी धाराएं बन गई, दो अलग अलग फिलॉसफीज। चलिए अब भक्ति की इन्हीं दो धाराओं को समझते हैं। एक थी निर्गुण और दूसरी सगुण। इन दोनों धाराओं का अंतर बहुत सीधा और सरल है। पहली है निर्गुण भक्ति। निर्गुण यानी बिना किसी गुण के, बिना किसी आकार के। इस धारा को मानने वाले संत कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार या कोई नाम नहीं है। वो तो निराकार है, फॉर्मलेस है। वो एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया के हर कण कण में बसी है। संत कबीर, गुरु नानक देव जी, ये सब इसी निर्गुण धारा के प्रमुख संत थे। और दूसरी तरफ थी सगुण भक्ति। सगुण यानी गुणों के साथ। इस धारा के भक्त मानते थे कि ईश्वर का एक निश्चित रूप है, उनके गुण हैं, उनकी लीलाएं हैं। ये संत ईश्वर के अवतारों जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण में विश्वास करते थे और उनकी मूर्ति बनाकर, उनकी कथाएं गाकर पूजा करते थे।
गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी महान संत इसी सगुण भक्ति धारा के थे। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं दक्षिण भारत, क्योंकि इस पूरी क्रांति की जो शुरुआत है, जो पहली चिंगारी है, वो वहीं से भड़की थी। और इसका श्रेय जाता है उन घुमंतु कवि संतों को, उन पोएट सेंट्स को, जिन्होंने संस्कृत जैसी कठिन भाषा को छोड़कर लोगों की अपनी भाषा में गीत गा गा कर भक्ति का संदेश हर घर हर दिल तक पहुंचाया। ये जो भक्ति की लहर थी ना, ये लगभग 7वीं से 12वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में पैदा हुई और वहीं पर फली फूली। और अच्छी बात यह थी कि वहां के जो राजा थे, जैसे पल्लव, पांड्य, चोल वंश के राजा, उन्होंने भी इसे बहुत सपोर्ट किया, इसे संरक्षण दिया। और फिर कई सदियों तक दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद 15वीं सदी आते आते ये आंदोलन एक आग की तरह उत्तर भारत की ओर फैल गया। दक्षिण में इस लहर को आगे बढ़ाने वाले 2 सबसे बड़े समूह थे। एक थे भगवान विष्णु के भक्त अलवार और दूसरे थे भगवान शिव के भक्त नयनार। तो चलिए एक एक करके दोनों से मिलते हैं। तो दक्षिण में जो 2 प्रमुख धाराएं थीं, उनमें से पहली थी अलवार संतों की। अलवार शब्द का तमिल में मतलब ही होता है वो जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूबा हुआ हो। क्या खूबसूरत नाम है ना। ये नाम ही उनकी भक्ति की गहराई बता देता है। कुल मिलाकर ये 12 अलवार संत थे। ये कोई एक जगह बैठकर उपदेश देने वाले संत नहीं थे, बल्कि ये घुमंतु कवि थे जो एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे और भगवान विष्णु और उनके अवतारों, खास तौर पर राम और कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए भजन गाते थे। अलवारों की विरासत आज भी जिंदा है और बहुत गहरी है। उन्होंने जो हजारों भजन गाए, उनके कलेक्शन को दिव्य प्रबंध कहा जाता है, जिसे दक्षिण में वेदों जितना ही पवित्र माना जाता है। अपने इन्हीं भजनों में उन्होंने भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों का जिक्र किया, जिन्हें आज भी दिव्य देशम के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत बड़ी तीर्थ यात्राएं हैं। और इस परंपरा की सबसे खास बात थी आंडाल। वो इन 12 संतों में एकमात्र महिला थीं। उनकी भक्ति और उनकी कविता इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें आज भी दक्षिण की मीरा कहा जाता है। नम्मलवार और पेरियालवार जैसे दूसरे महान संतों ने मिलकर भक्ति की एक ऐसी धारा बहाई जो आज भी दक्षिण भारत में बह रही है। अब जहां विष्णु भक्त अलवार थे, वहीं उनके समानांतर शिव भक्तों का भी एक बहुत बड़ा समूह था, जिन्हें हम नैनार संतों के नाम से जानते हैं। ये संत भगवान शिव को समर्पित थे और इनकी संख्या 63 थी। लेकिन नैनारों की सबसे क्रांतिकारी, सबसे रेवोल्यूशनरी बात थी उनकी सामाजिक विविधता। वो समाज के हर तबके से आते थे। उनमें ऊंची जाति के ब्राह्मण भी थे, तो राजघरानों के कुलीन और व्यापारी भी थे, और तो और वेल्लाल यानी किसान भी शामिल थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि भगवान की भक्ति का रास्ता किसी की जाति या वर्ग का मोहताज नहीं है, ये सबके लिए खुला है। और नैनारों की साहित्यिक विरासत भी कुछ कम नहीं थी। उनके जीवन की कहानियां तेवारम में मिलती हैं। उनके गाए हुए भजनों का जो संकलन है, उसे तिरुमुरई कहा जाता है। और सोचिए, इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे द्रविड़ वेद यानी दक्षिण का वेद भी कहा जाता था। ये कितनी बड़ी बात थी कि आम लोगों की भाषा में गाए गए गीतों को वेदों के बराबर सम्मान दिया जा रहा था। महान चोल राजा राजराज प्रथम ने खुद इन भजनों को इकट्ठा करवाने में पहल की थी। अपार, सबंदर और सुंदरार जैसे महान संतों की रचनाएं आज भी दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में गूंजती हैं। चलिए एक बार फटाफट से अलवार और नैनार के बीच के मुख्य अंतरों को दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहला अंतर है देवता का। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, तो नैनार भगवान शिव के। संख्या की बात करें तो 12 अलवार संत थे, जबकि नैनार संतों की संख्या 63 थी। उनके प्रमुख ग्रंथ थे अलवारों का दिव्य प्रबंध और नैनारों का तेवारम या तिरुमुरे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों ही परंपराओं में महिला संत थीं। अलवारों में अंडाल और नैनारों में कराईकाल अम्मैयार। ये दिखाता है कि ये आंदोलन शुरुआत से ही कितना समावेशी, कितना इंक्लूसिव था। अभी तक हमने देखा कि ये आंदोलन क्या था, इसकी धाराएं कौन सी थी और ये कैसे फैला, पर इसका असर क्या हुआ। क्या ये सिर्फ पूजा पाठ की एक नई विधि थी या इससे भी कहीं ज्यादा कुछ था। अब हम अपनी कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम ये देखेंगे कि कैसे भक्ति की ये लहर सिर्फ एक आध्यात्मिक आंदोलन न रहकर एक बहुत बड़ी सामाजिक और धार्मिक क्रांति बन गई, जिसने समाज के पूरे ताने बाने को बदल कर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक सुधारों की। भक्ति संतों ने जोर देकर कहा कि ईश्वर एक है। आप उसे राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो या शिव कहो, वो परम शक्ति एक ही है। उन्होंने पूजा का तरीका ही बदल डाला।
उन्होंने कहा कि भगवान को महंगे यज्ञों और जटिल कर्म कांडों की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस भक्त का सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। खास तौर पर जो निर्गुण संत थे, उन्होंने तो मूर्ति पूजा का भी पुरजोर विरोध किया और कहा कि ईश्वर तो हर कण में है, उसे मंदिरों की चारदीवारी में खोजने की क्या जरूरत। और उन्होंने मुक्ति का रास्ता भी बेहद आसान बना दिया कि अगर आपका विश्वास सच्चा और अटूट है तो आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। लेकिन धार्मिक सुधार तो सिर्फ एक पहलू था। इसका जो सामाजिक असर हुआ वो तो सच में एक क्रांति थी। भक्ति संतों ने जाति प्रथा की जड़ों पर सीधा हमला किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुत्व का सिद्धांत सिखाया। और शायद उनका सबसे बड़ा योगदान था भाषा के क्षेत्र में। उन्होंने ज्ञान की भाषा संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की अपनी भाषाओं में लिखना और गाना शुरू किया, जैसे तमिल, कन्नड़, हिंदी, मराठी, बंगाली। इससे क्या हुआ? इससे धर्म और ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों की मिल्कियत नहीं रहा, बल्कि वो जन जन तक पहुंच गया। उन्होंने तीर्थ यात्राओं और सिर्फ भूखे रहने वाले उपवासों जैसे बाहरी दिखावों का भी विरोध किया और कहा कि सच्ची भक्ति इन सब से कहीं ऊपर है। तो अब हम आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, ये समझने के लिए कि भक्ति आंदोलन ने हमें विरासत में क्या दिया। इतने सालों बाद भी इस आंदोलन की लेगेसी क्या है? इसने भारत को आखिर कैसे और कितना बदला? तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक सुधार नहीं था। नहीं, ये एक पूरा सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। एक ऐसा रेनेसां जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी। इसने धर्म को सरल बनाया, उसका लोकतंत्रीकरण किया, यानी उसे मंदिरों और पंडितों से निकालकर आम आदमी के दिल तक पहुंचाया। इसने हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को इतना समृद्ध किया कि उनमें दुनिया का महानतम साहित्य रचा गया। और सबसे बढ़कर इसने समाज में समानता और एकता का वो बीज बोया जिसका पेड़ आज भी हमें छांव देता है। इसने भारत की आत्मा को छुआ और उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्या हमारी आत्मा, हमारा जो मैं है, वो ईश्वर के साथ एक है या फिर उससे अलग है? बस इसी एक सवाल ने सदियों तक भारत के आध्यात्मिक मंथन को एक दिशा दी है। अब देखिए, इस बड़े सवाल के जवाब में ना भारत में दो मुख्य विचारधाराएं आमने सामने खड़ी हो गईं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ थे आदि शंकराचार्य, जिनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक ही सत्य हैं। और दूसरे छोर पर खड़े थे माधवाचार्य, जिनका मानना था कि नहीं, आत्मा और ईश्वर दो अलग अलग हकीकतें हैं जो कभी एक हो ही नहीं सकती। ये दो ऐसे ध्रुव हैं जिनके बीच में ही भक्ति आंदोलन के अनगिनत रंग हमें देखने को मिलेंगे। असल में इन्हीं दो विचारों ने वो स्टेज तैयार किया जिस पर भक्ति आंदोलन का पूरा अध्याय लिखा गया। तो चलिए अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, महान विचारक, ईश्वर और यथार्थ पर एक महान बहस। यहाँ हम उन तीन महान दार्शनिकों को जानेंगे जिन्होंने अपनी सोच और अपने तर्कों से भक्ति आंदोलन की बौद्धिक नींव रखी। इन्होंने सिर्फ आस्था की बात नहीं की, इन्होंने तर्क की बात की। और इनमें सबसे पहले आते हैं अद्भुत प्रतिभाशाली आदि शंकराचार्य। केरल में जन्मे शंकराचार्य का दर्शन था अद्वैतवाद, यानी कि मोनिज्म। उनका एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परहा। इसका मतलब बहुत गहरा है कि केवल ब्रह्म ही परम सत्य है। ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, ये एक भ्रम है, एक माया है, और हमारी आत्मा असल में उस ब्रह्म से अलग नहीं बल्कि वही है। उन्होंने मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के मार्ग को सबसे ऊपर रखा। अच्छा, अब ये अद्वैत का विचार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। आप सोचिए, एक बहुत बड़ा समुद्र है। उस समुद्र में हजारों लाखों लहरें उठ रही हैं। हर लहर अलग दिखती है ना? उसका अपना एक रूप है, अपना आकार है। लेकिन क्या कोई भी लहर उस समुद्र से अलग है? नहीं, वो उसी समुद्र के पानी से बनी है और आखिर में उसी में वापस मिल जाएगी। शंकराचार्य के अनुसार हम सब इंसान उन्हीं लहरों की तरह हैं और वो परम सत्य ब्रह्म उस समुद्र की तरह है। हम दिखते अलग हैं पर हैं उसी एक का हिस्सा। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। शंकराचार्य के करीब 200 साल बाद आए रामानुजाचार्य और उन्होंने एक नया विचार सामने रखा, विशिष्टाद्वैतवाद यानी क्वालिफाइड मोनिज्म। अब ये शंकराचार्य के विचार से थोड़ा अलग था। रामानुज के अनुसार ईश्वर, आत्मा और ये दुनिया, ये तीनों ही सच हैं, कोई भी भ्रम नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आत्मा और दुनिया ईश्वर पर निर्भर हैं, लेकिन उनका अपना अलग अस्तित्व भी है। इसे ऐसे समझिए जैसे सूरज और उसकी किरणें। किरणें सूरज से ही तो निकलती हैं और उसी पर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी किरणों का अपना अस्तित्व है जो हमें सूरज से अलग महसूस होता है।
रामानुज के लिए ईश्वर निराकार नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु थे, और उन्होंने मोक्ष के लिए ज्ञान से ज्यादा भक्ति पर जोर दिया। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, खास तौर पर परीक्षाओं के नजरिए से। रामानुजाचार्य को वैष्णव धर्म का प्रचार करने की वजह से उस समय के शैव धर्म को मानने वाले चोल राजा कुलोतुंग ने राज्य से निकाल दिया था, उन्हें निर्वासित कर दिया था। ये घटना हमें बताती है कि उस दौर में दर्शन और धर्म सिर्फ किताबों की बातें नहीं थीं, इनका सीधा असर राजनीति और समाज पर होता था। एक राजा की आस्था पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकती थी। अब हम आते हैं उस दूसरे ध्रुव पर, जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। ये हैं माधवाचार्य, और उनका दर्शन था द्वैतवाद, यानी ड्यूलिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्वैत मतलब दो। माधवाचार्य का विचार बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि परमात्मा यानी सुप्रीम सोल और जीवात्मा यानी इंडिविजुअल सोल, ये दोनों पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र हकीकतें हैं। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसे ऐसे सोचें जैसे एक कुम्हार और उसका बनाया हुआ घड़ा। कुम्हार घड़े को बनाता है, पर वो घड़ा कभी कुम्हार नहीं बन सकता। वो दोनों हमेशा अलग ही रहेंगे। माधवाचार्य के लिए भी सर्वोच्च ईश्वर भगवान विष्णु ही थे, और उनकी भक्ति का आधार ईश्वर और भक्त के बीच का यही प्रेमपूर्ण अंतर था। तो जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, ये विचारों की एक पूरी यात्रा है। हमने शंकराचार्य से शुरुआत की, जहां सब कुछ एक है, कोई भेद नहीं। फिर हम रामानुजाचार्य की तरफ बढ़े, जहां आत्मा ईश्वर का हिस्सा तो है, पर थोड़ी अलग भी है। और अंत में हम माधवाचार्य पर पहुंचे, जहां आत्मा और ईश्वर पूरी तरह से अलग है। बस यही वो तीन दार्शनिक स्तंभ हैं जिन पर आगे चलकर भक्ति आंदोलन की पूरी शानदार इमारत खड़ी हुई। तो ये तो हुई दक्षिण में चल रही गहरी दार्शनिक बहसों की बात। लेकिन जब ये ज्ञान और तर्क आम लोगों के दिलों तक पहुंचा, तो इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। अब हम अपनी यात्रा में पश्चिम की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र, जहां ज्ञान से ज्यादा प्रेम और भक्ति की एक जबरदस्त लहर उठी। महाराष्ट्र में इस आंदोलन का दिल था पंढरपुर, भगवान विठोबा का धाम। और यही से भक्ति की दो बड़ी धाराएं निकली, वारकरी और धारकरी। वारकरी परंपरा के जो लोग थे, वो भगवान विट्ठल के भक्त थे, और उनकी भक्ति में भावना, प्रेम, समर्पण, ये सब सबसे ऊपर था। वही धारकरी परंपरा के लोग भगवान राम के उपासक थे, और उनकी सोच में कर्म और व्यावहारिकता पर ज्यादा जोर था। इस आंदोलन के शुरुआती सितारों में दो नाम बहुत अहम हैं, ज्ञानेश्वर और नामदेव। संत ज्ञानेश्वर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिख दी, जिसने मुश्किल ज्ञान को मराठी भाषा में आम लोगों तक पहुंचाया। और दूसरी तरफ थे संत नामदेव, जो पेशे से एक दर्जी थे। उन्होंने जाति पाति और मूर्ति पूजा का जोरदार विरोध किया। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उनके कुछ पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं, जो दिखाता है कि उनकी आवाज महाराष्ट्र से कितनी दूर तक पहुंची थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया संत एकनाथ ने। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही कि ईश्वर को पाने के लिए घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक आम गृहस्थ भी भक्ति कर सकता है। उन्होंने संस्कृत के मुश्किल ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया और भारूड नाम के लोकगीत बनाए, ताकि ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित ना रहे। उनका सबसे बड़ा संदेश था कि ईश्वर की नजर में कोई ब्राह्मण, अछूत या हिंदू मुसलमान नहीं होता, सब एक समान हैं। और फिर आए संत तुकाराम, जो महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे। भगवान विठोबा के लिए उनकी भक्ति उनके अभंगों में झलकती है। उन्होंने कीर्तन पर, यानी सब लोगों के साथ मिलकर भजन गाने पर बहुत जोर दिया। उनकी कविताओं ने लोगों में आत्मसम्मान और एकता की ऐसी भावना भर दी कि इतिहासकार मानते हैं कि इसी भावना ने आगे चलकर मराठा राष्ट्रवाद और शिवाजी के स्वराज की नींव को मजबूत किया। मतलब यहाँ भक्ति सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष का रास्ता नहीं रही, बल्कि एक राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा भी बन गई। महाराष्ट्र में भक्ति और समानता की जो ये लौ जली थी, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह सकती थी। इसे पूरे भारत के दिल तक पहुंचना था, यानी उत्तर भारत तक। लेकिन इसके लिए एक पुल की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो दक्षिण के गहरे ज्ञान को उत्तर की सरल भाषा में ढाल सके। और वो पुल बने रामानंद। उन्हें दक्षिण और उत्तर के भक्ति आंदोलनों को जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी माना जाता है। वो रामानुज की परंपरा से ही आते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे क्रांतिकारी काम किए जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले तो उन्होंने सदियों से चली आ रही संस्कृत की बादशाहत को चुनौती दी और आम लोगों की भाषा यानी हिंदी में उपदेश देना शुरू किया। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था।
इसने धर्म और ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। लेकिन क्या सिर्फ भाषा को बदलना ही रामानंद की सबसे बड़ी क्रांति थी, या उन्होंने इससे भी बड़ा, इससे भी ज्यादा साहसी कोई कदम उठाया था? सोचिए जरा, वो क्या हो सकता है? रामानंद की सबसे बड़ी क्रांति ये थी। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। उन्होंने अपने 12 सबसे करीबी शिष्य समाज के हर तबके से चुने, बिना किसी जाति या धर्म का भेद किए। उनके शिष्यों में कबीर थे, एक मुस्लिम जुलाहा, रैदास थे जिन्हें मोची माना जाता था, सेना थे जो एक नाई थे, और धन्ना थे जो एक जाट किसान थे। सोचकर देखिए, उस दौर के समाज में ये अकल्पनीय था। एक ब्राह्मण गुरु और उसके शिष्य अलग अलग जातियों और धर्मों से। यही भक्ति आंदोलन का सबसे शक्तिशाली और जीवंत संदेश था कि ईश्वर के दरबार में सब बराबर हैं। तो हमने दार्शनिकों के गहरे विचारों से शुरू करके सामाजिक बराबरी की क्रांति तक का ये लंबा सफर तय किया। अब अंत में देखते हैं कि इन सारे विचारों ने हमारी कला पर और खास तौर पर हमारे संगीत पर अपनी क्या अमिट छाप छोड़ी। ये कनेक्शन कितना अद्भुत है, जरा सोचिए। आपको याद है हमने माधवाचार्य के द्वैतवाद की बात की थी, जहां आत्मा और ईश्वर अलग अलग हैं। उसी दर्शन को मानने वाले थे पुरंदरदास, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। उनके हजारों गीतों में ईश्वर के प्रति एक दास और स्वामी का भाव है, जो सीधे सीधे द्वैतवाद के दर्शन से प्रेरित है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक फिलोसॉफिकल आइडिया संगीत की आत्मा बन सकता है। और इसी महान संगीत परंपरा के एक और चमकते सितारे थे संत त्यागराज। वे कर्नाटक संगीत के सबसे महान संगीतकारों में से एक हैं और उन्हें कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में गिना जाता है। उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम की स्तुति में हजारों अमर रचनाएं की। उनकी विश्व प्रसिद्ध पंचरत्न कृतियां आज भी भक्ति और संगीत का शिखर मानी जाती हैं। उनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन की वो जीवंत विरासत हैं जो आज भी हमारे बीच गूंज रही हैं। छोटा सा सवाल, अद्वैत, द्वैत, सगुण, निर्गुण, ये शब्द सुने तो हम सबने हैं, पर क्या हम इनके बीच का जो असली फर्क है वो जानते हैं? अक्सर ये हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? तो चलिए, वादा रहा इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप 3 महान विचारकों को देख रहे हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन के लिए वैचारिक जमीन तैयार की। केरल से आए शंकराचार्य, जिन्होंने दिया अद्वैतवाद का सिद्धांत, यानी सब कुछ एक है। फिर तमिलनाडु से आए रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत की बात की। और कर्नाटक से माधवाचार्य ने दिया द्वैतवाद, यानी आत्मा और परमात्मा दो हैं। इन्हीं विचारों से भक्ति के नए नए रास्ते खुले। तो अब जब हमने ये दार्शनिक आधार समझ लिया, तो चलिए देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में भक्ति के 2 खूबसूरत रास्ते कैसे बने। एक था सगुण और दूसरा निर्गुण। मंजिल दोनों की एक ही थी, ईश्वर तक पहुंचना, पर रास्ते थोड़े अलग थे। सगुण, इस शब्द को तोड़िए। सगुण यानी गुणों के साथ। सगुण भक्त ईश्वर को एक साकार रूप में पूजते थे, जिनका एक नाम है, एक रूप है, गुण है, जैसे भगवान राम या कृष्ण। वहीं दूसरी तरफ निर्गुण, निर्गुण यानी गुणों से परे। निर्गुण भक्त एक ऐसे ईश्वर को मानते थे जो निराकार है, जिसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, वो बस एक परम शक्ति है। चलिए सबसे दिलचस्प खंड पर, जहां हम भक्ति आंदोलन के उन महान संतों से मिलेंगे जिन्होंने अपने विचारों से पूरे भारत को एक नई दिशा दी। हम उन्हें सगुण और निर्गुण धाराओं में बांटकर समझेंगे, ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे। और शुरुआत करते हैं निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े और सबसे मुखर संत कबीरदास से। कबीर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और क्रांतिकारी है। उन्होंने हर तरह के बाहरी दिखावे, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड पर जोरदार चोट की। उनका कहना था कि ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, वो तो हर इंसान की सांस में बसता है। और वो हिंदू मुस्लिम एकता के शायद सबसे बड़े पैरोकार थे। कबीर के बारे में ये कुछ खास बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। वो रामानंद के शिष्य थे और उनकी शिक्षाएं हमें बीजक नाम के ग्रंथ में मिलती हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उनकी कही बातों को, उनकी वाणी को सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी जगह दी गई है। ये दिखाता है कि उनके विचार किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थे। आज भी लाखों लोग खुद को कबीरपंथी कहते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। तो जहां कबीर ने निराकार रूप से परे ईश्वर की बात की, वहीं अब सगुण भक्ति की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं गोस्वामी तुलसीदास से।
तुलसीदास ने भगवान राम के मनमोहक रूप में ईश्वर की भक्ति को हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों के प्रचार में लगा दिया है। तुलसीदास की जो सबसे बड़ी देन है वो है रामचरितमानस, और इसकी सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इसे क्लिष्ट संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा, ताकि राम की कहानी सिर्फ बड़े बड़े विद्वानों तक न रहे बल्कि हर आम इंसान की जुबान पर चढ़ जाए। वो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे और उन्होंने ही वाराणसी में प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर की स्थापना की और रामलीला की परंपरा भी शुरू की। राम भक्ति के साथ साथ कृष्ण भक्ति की एक ऐसी लहर चली जिसने पूरे भारत को प्रेम में डुबो दिया, और इस धारा के दो सबसे चमकते सितारे थे सूरदास और मीराबाई। एक ने कृष्ण के बाल रूप को अपनी कविताओं में जिंदा कर दिया, तो दूसरी ने प्रेम और समर्पण की परिभाषा ही बदल डाली। चलिए इन दोनों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहले बात करते हैं सूरदास की। ये बात कितनी अद्भुत है कि माना जाता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मन की आंखों से कान्हा की बाल लीलाओं का ऐसा जिंदा वर्णन किया है कि पढ़ते पढ़ते शब्द जैसे तस्वीर बन जाते हैं। वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उन्होंने सूर सागर जैसे ग्रंथों में ब्रजभाषा के जरिए कृष्ण के बचपन को अमर कर दिया। और अब बात करते हैं मीराबाई की, जो भक्ति में विद्रोह का प्रतीक है। सोचिए, मेवाड़ की एक राजकुमारी जिसने राजमहल की ऊंची दीवारों और समाज के सारे बंधनों को तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण के लिए। उन्होंने कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना पति सब कुछ माना और अपने भजनों के जरिए अपने इस प्रेम को पूरी दुनिया के सामने बेझिझक बयां किया। उनके गुरु थे महान संत रविदास। अभी तक हमारी यात्रा ज्यादातर उत्तर भारत के आसपास रही है, लेकिन भक्ति की ये लहर किसी एक जगह पर रुकी नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये संदेश भारत के कोने कोने में, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कैसे पहुंचा। पूरब की ओर चलें तो असम की धरती पर भक्ति आंदोलन का झंडा बुलंद किया शंकर देव ने। उन्होंने एक शरण धर्म की स्थापना की, जिसका सीधा साधा संदेश था, बस एक ईश्वर की शरण में जाओ। लेकिन उनका काम सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी भक्ति को कला से जोड़ा और शास्त्रीय नृत्य और बोरगीत संगीत जैसी विधाओं को जन्म दिया, जो आज असम की सांस्कृतिक पहचान है। अब पूरब से सीधे पश्चिम और मध्य भारत का रुख करते हैं। यहाँ भक्ति ने बिल्कुल अलग रूप लिए। एक तरफ गुजरात में नरसिंह मेहता कृष्ण प्रेम में डूबे मीठे भजन गा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने भक्ति को सामाजिक बराबरी की लड़ाई का हथियार बना लिया। ये दिखाता है कि भक्ति की धारा ने हर इलाके की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाला। नरसिंह मेहता का वो भजन तो आपने सुना ही होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये भजन इतना पावरफुल था कि महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन बन गया। वहीं दूसरी ओर गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय की नींव रखी और जाति पाति के भेदभाव पर सीधा हमला बोला। दोनों ने अपने अपने तरीके से भक्ति को इंसानियत से जोड़ा। पश्चिम भारत में ही हमें कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक और महान संत मिलते हैं, दादू दयाल। कबीर के शिष्य थे, तो जाहिर है उन्होंने भी निर्गुण भक्ति का ही रास्ता अपनाया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने अहिंसा और शाकाहार पर बहुत जोर दिया। उनके अनुयायी आज दादू पंथ के नाम से जाने जाते हैं और वो कबीर की विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो हमने इतने सारे महान संतों के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा के लिए ये सब याद कैसे रहेगा। तो चिंता मत कीजिए, ये स्लाइड एक तरह से आपका क्विक रिवीजन टूल है। यहाँ आपको सभी प्रमुख संत, वो किस इलाके से थे और उनसे जुड़े मुख्य तथ्य, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। जैसे कबीर बनारस, निर्गुण, तुलसीदास उत्तर प्रदेश सगुण। ये टेबल आपको सब कुछ तेजी से रिवाइज करने में बहुत मदद करेगी। अगर हम इन सभी महान संतों की शिक्षाओं का सार निकाले तो एक ही धागा है जो सबको आपस में जोड़ता है। चाहे वो किसी भी भाषा में बोले हों, चाहे किसी भी रूप की पूजा करते हों, उनका संदेश एकदम यूनिवर्सल था, प्रेम, भक्ति और समानता। उन्होंने हमें यही सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बड़े बड़े कर्मकांडों से नहीं बल्कि एक सच्चे और साफ दिल से होकर जाता है। तो अब हम करेंगे सिख गुरुओं की उस 200 साल की रोशन यात्रा को समझने की कोशिश। देखिए, ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे विचार की कहानी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो देखिए, इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिख धर्म की नींव कैसे पड़ी। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक आध्यात्मिक राजधानी, एक स्पिरिचुअल कैपिटल को बसाया गया। इसके बाद हम समझेंगे कि तलवार और रूहानियत का मेल कैसे हुआ। फिर आएगी बलिदान और खालसा की वो शानदार कहानी। और आखिर में हम उस सबसे अनोखे विचार को जानेंगे जहां एक ग्रंथ ही हमेशा के लिए गुरु बन गया। चलिए तो फिर पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, सिख धर्म की नींव। यहाँ हम उन मूल सिद्धांतों, उन कोर प्रिंसिपल्स को जानेंगे जिन्होंने एक ऐसे मजहब की बुनियाद रखी जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ये टाइमलाइन हमें पहले 5 गुरुओं के दौर में ले जाती है। अच्छा, इसे एक रिले रेस की तरह सोचकर देखिए, जहां हर गुरु ने पिछली शिक्षाओं की मशाल को थामा, उसमें अपनी दिव्य दृष्टि की रोशनी मिलाई और फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे अगले गुरु को सौंप दिया। ये एक अटूट, एक डिवाइन चेन की शुरुआत थी। इस पूरी यात्रा की शुरुआत की गुरु नानक देव जी ने। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार सामने रखा, एक ओंकार, यानी ईश्वर एक ही है। अब सोचिए, उस दौर का समाज जहां जात पात, ऊंच नीच और तरह तरह के कर्मकांड लोगों में गहरी जड़ें जमाए हुए थे, उस वक्त उन्होंने इन सारे भेदभावों को सिरे से नकार दिया और कहा कि सब इंसान बराबर हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा कदम था। गुरु नानक जी ने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि जीने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया। उन्होंने ये 3 सुनहरे सिद्धांत दिए। पहला, नाम जपो, मतलब उस एक ईश्वर को याद करो, मेडिटेट करो। दूसरा, किरत करो, यानी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाओ। और तीसरा, वंड छको, मतलब जो भी कमाया है उसे दूसरों के साथ, खासकर जरूरतमंदों के साथ मिलकर बांटो। ये सिर्फ 3 नियम नहीं है, बल्कि एक पूरी बैलेंस्ड लाइफ का खाका है। फिर आए दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आने वाली सदियों के लिए बहुत अहम साबित हुआ। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को एक स्टैंडर्ड रूप दिया, उसे व्यवस्थित किया। जरा सोचिए, उस जमाने में जब ज्ञान और पवित्र ग्रंथ कुछ खास भाषाओं और कुछ खास लोगों तक ही सीमित थे, ये कितना बड़ा कदम था। इस एक काम ने ये पक्का कर दिया कि गुरुओं की शिक्षाएं आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचे और हमेशा के लिए सहेज कर रखी जा सके। अब ये देखिए, ये जो स्लाइड में हम देख रहे हैं, ये उस वक्त के समाज के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। तीसरे गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा, जिसमें विधवाओं को पति की चिता पर जिंदा जलना पड़ता था, और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि विधवाओं के दोबारा विवाह का समर्थन करके समाज में औरतों को बराबरी और सम्मान का वो हक दिलाया जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। तो अब हमारी ये कहानी दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, एक आध्यात्मिक राजधानी का निर्माण। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ विचारों को ही नहीं, बल्कि जमीन पर ईंट और गारे से उन संस्थाओं को खड़ा किया गया जो आगे चलकर सिख धर्म का दिल बनने वाली थी। चौथे गुरु रामदास जी ने एक शहर की नींव रखी जिसे पहले रामदासपुर कहा जाता था और जिसे आज पूरी दुनिया अमृतसर के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बस रहा था, बल्कि इसे सिख धर्म का केंद्र, उसका दिल बनना था। उन्होंने उस पवित्र सरोवर की खुदाई का काम शुरू करवाया जो आज भी लाखों लोगों के लिए सुकून और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म को एक मजबूत संस्थागत रूप दिया। सबसे पहले तो उन्होंने हरिमंदिर साहिब का निर्माण पूरा करवाया और उसके 4 दरवाजे रखवाए। ये 4 दरवाजे इस बात का खुला ऐलान थे कि ये जगह, ये ईश्वर का घर हर किसी के लिए, हर दिशा से, हर जाति धर्म के लिए खुला है। लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक काम था आदि ग्रंथ का संकलन। और ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। इसमें ना सिर्फ पिछले गुरुओं की वाणी थी, बल्कि कबीर और बाबा फरीद जैसे हिंदू और मुस्लिम संतों के विचारों को भी बराबर सम्मान के साथ शामिल किया गया। ये एक पैगाम था कि सच और ज्ञान किसी एक धर्म की जागीर नहीं होते। और यहीं सिख इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन एक निर्णायक मोड़ आता है। गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद बने। उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर ने उन पर दबाव डाला कि वो ग्रंथ में कुछ बदलाव करें। गुरुजी ने अपने सिद्धांतों और पवित्र वाणी से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और इसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। ये बलिदान आने वाले समय के लिए सिख धर्म की निडरता और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। तो इस शहादत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जब शांति और सच के रास्ते पर जुल्म हो तो क्या करना चाहिए। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा दौर, तलवार और आत्मा का मेल।
हम देखेंगे कि कैसे सिख समुदाय ने अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए हथियार उठाए, लेकिन अपने आध्यात्मिक उसूलों को कभी नहीं छोड़ा। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इस मुश्किल सवाल का जवाब मीरी और पीरी के सिद्धांत से दिया। वो दो तलवारें पहनते थे। एक थी पीरी की तलवार, जो उनकी रूहानी ताकत, उनकी आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक थी, और दूसरी थी मीरी की तलवार, जो दुनियावी ताकत का प्रतीक थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने और मजलूमों की हिफाजत करने के लिए। यहीं से संत सिपाही के उस आदर्श की शुरुआत हुई, जो अंदर से एक संत हो और बाहर से एक निडर सिपाही। इसके बाद 7वें गुरु हरराय जी और 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी ने यह सिखाया कि असली ताकत सेवा और करुणा में होती है। गुरु हरराय जी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जड़ी बूटियों का एक बड़ा दवाखाना बनवाया, और वहीं बाल गुरु हरकिशन जी ने तो दिल्ली में चेचक की महामारी फैलने पर मरीजों की सेवा करते करते बहुत छोटी उम्र में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ये निस्वार्थ सेवा की एक ऐसी मिसाल है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब हम कहानी के उस अध्याय पर आते हैं जहां बलिदान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है और सिख पहचान को उसका वो रूप मिलता है जिसे आज हम जानते हैं। ये है हमारा चौथा खंड, बलिदान और खालसा की स्थापना। 9वें गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, ने इंसानियत के इतिहास में एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। जब कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया तो वो मदद की गुहार लेकर गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उनके धर्म की, उनकी आस्था की आजादी के अधिकार के लिए अपनी जान दे दी। जरा सोचिए, किसी दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटा देना, ये कितना बड़ा बलिदान था। अपने पिता के इस महान बलिदान के बाद 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 1699 की वैशाखी का वो दिन जब उन्होंने खालसा की स्थापना की, ये सिर्फ एक फौज या समूह नहीं था, बल्कि ये संत सिपाहियों का एक ऐसा पंथ था जिसे जुल्म का सामना करने के लिए और सिखों को एक निडर, एक अलग पहचान देने के लिए तैयार किया गया था। इस नए और खास पहचान को दर्शाने के लिए गुरुजी ने 5 चीजें अनिवार्य की, जिन्हें हर खालसा सिख को हमेशा अपने साथ धारण करना होता है। ये सिर्फ बाहरी निशान नहीं है, बल्कि इनके गहरे आध्यात्मिक मायने हैं। इन्हें पंचककार या 5 क कहा जाता है। केश यानी बिना कटे बाल, जो ईश्वर की रजा को मानने का प्रतीक है। कड़ा, स्टील का एक ब्रेसलेट जो हमेशा याद दिलाता है कि इन्हीं हाथों से अच्छे काम करने हैं। कंघा, बालों के साथ साथ मन की सफाई और अनुशासन के लिए। कच्छा, आत्मसंयम का प्रतीक। और कृपाण यानी एक छोटी तलवार जो कमजोरों और बेसहारा लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी की याद दिलाती है। और अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे अनोखे, सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो दौर जब मानव गुरु परंपरा का अंत हुआ और एक शाश्वत जीवित गुरु की स्थापना हुई। यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा कदम उठाया जो दुनिया के धार्मिक इतिहास में शायद ही कहीं और देखा गया हो। उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी देहधारी या इंसान गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु की गद्दी हमेशा हमेशा के लिए पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ को सौंप दी और उसे नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि गुरुओं की आत्मा, उनकी शिक्षाओं का जीवित स्वरूप है जो सिखों को हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। और ये चार्ट देखिए, ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का दिल कितना बड़ा है। इसमें सिर्फ 6 सिख गुरुओं की ही नहीं, बल्कि 30 दूसरे हिंदू और मुस्लिम संतों की वाणी को भी उतना ही सम्मान दिया गया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सत्य और ज्ञान पर किसी एक मजहब का एकाधिकार नहीं हो सकता। अब हम करेंगे सूफी मूवमेंट्स, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, शुरू में जो इस्लामी तालीम थी ना, उसमें कंसेप्ट था दार अल हर्ब यानी युद्ध की भूमि को दार अल इस्लाम यानी इस्लाम की भूमि में बदलना। मतलब फोकस बाहर की दुनिया पर था। लेकिन यहीं पर सूफी संत एक बिल्कुल अलग सोच लेकर आए, एक अंदरूनी रास्ता। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, वो तो अंदर है। अपने खुद के मैं से, अपने अहंकार से, अपनी ख्वाहिशों से लड़ना। इस सिलसिले में सबसे पहले जो शुरुआती नाम आते हैं, उनमें से एक थे ख्वाजा अली हुजवेरी। इन्हें लोग बड़े प्यार से दाता गंज बख्श भी कहते हैं, जिसका मतलब है खजानों का दाता। इनका काम सिर्फ सूफीवाद के उसूलों को जमा करना नहीं था, बल्कि इन्होंने भारत में आने वाले सूफी आंदोलनों की, आप कह सकते हैं, एक नींव रखी, एक फाउंडेशन बनाया, जिस पर आगे चलकर ज्ञान का एक नया रास्ता खुला।
फिर आते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया जैसे बड़े लोग। इन्होंने सिर्फ लोगों को सिखाया नहीं बल्कि खानकाह बनाए। अब ये खानकाह क्या थे? ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये थे आध्यात्मिक केंद्र, समाज का, समुदाय का दिल। ऐसी जगह जहां लोग आकर सीखते थे, मिलकर प्रार्थना करते थे और एक आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेते थे। सही मायनों में ये खानकाह इन सूफी आंदोलनों की धड़कन थे। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, सिलसिला। इसको ऐसे समझिए जैसे एक आध्यात्मिक फैमिली ट्री हो, एक ऐसी चेन, एक ऐसी जंजीर जो कभी टूटती नहीं। ये गुरु से शिष्य तक यानी मास्टर से डिसाइपल तक ज्ञान और आशीर्वाद को आगे बढ़ाती है। इससे ये पक्का हो जाता था कि जो तालीम दी जा रही है वो शुद्ध रहे, प्रामाणिक रहे। और ये जो आध्यात्मिक स्कूल थे ये आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे, बढ़ रहे थे। एक और महत्वपूर्ण सिलसिला फिरदौसी 13वीं शताब्दी में शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने शुरू किया। इससे पता चलता है कि सूफीवाद कोई एक जैसी चीज नहीं थी, ये बहुत विविध था, डायनामिक था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिलसिले बन रहे थे और सबका अपना एक अलग फ्लेवर था, एक अलग अंदाज था। लेकिन दक्षिण एशिया में शायद सबसे मशहूर और असरदार सिलसिला जो हुआ वो था चिश्ती सिलसिला, और इसकी शुरुआत की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अब चिश्ती सिलसिले की खास बात क्या थी? उनका संगीत, उनकी कविता और सबसे बढ़कर हर मजहब के लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले थे। इसी खुलेपन की वजह से वो आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनकी जो विरासत है वो आज भी जिंदा है अजमेर शरीफ में। उनके सम्मान में बनाई गई एक दरगाह, एक तीर्थ स्थल। और कमाल की बात यह है कि आज भी लाखों लोग बिना किसी धर्म के भेदभाव के वहां जाते हैं, दुआ मांगने, आशीर्वाद लेने और उस महान संत को अपनी श्रद्धा अर्पण करने। और इसकी अहमियत इस बात से समझ आती है कि उस दौर के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी उनकी मजार पर हाजिरी देने गया। सोचिए, एक इतना बड़ा बादशाह एक संत की दरगाह पर जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सूफी संतों का जो आध्यात्मिक प्रभाव था, उनकी जो रूहानी ताकत थी, वो बादशाहों की दुनियावी ताकत से कहीं ऊपर थी। तो ये जो चिश्ती सिलसिला है ना, ये उस आध्यात्मिक श्रृंखला का एक परफेक्ट उदाहरण है जिसके बारे में हमने बात की थी। बिल्कुल साफ, एक सीधी लाइन, संस्थापक से शुरू होकर एक के बाद एक आने वाली पीढ़ियों तक ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। तो चलिए इस चेन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए बख्तियार काकी, और उनका प्रभाव, उनका असर इतना जबरदस्त था कि दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनके मुरीद थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु के नाम पर मशहूर कुतुब मीनार बनवाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है एक बादशाह की अपने गुरु के लिए भक्ति का। और ये सिलसिला, ये चेन आगे भी चलती रही। एक से बढ़कर एक संत आए और उनके नाम देखिए, लोगों ने उन्हें कितने प्यार से नाम दिए। महबूब इलाही मतलब ईश्वर का प्रिय, चिराग दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग, दिल्ली की रोशनी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी शख्सियत, उनके काम का, उनके असर का निचोड़ थे। तो इस पूरी सूफी दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ खास शब्दों को समझें, उनकी भाषा को, उनकी शब्दावली को। अब देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये एक तरह से एक चाबी है इस पूरी सूफी फिलॉसफी को अनलॉक करने की। हमने बात की शेख या पीर की, जो आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं, फिर उनके मुरीद यानी शिष्य, उनके बाद आने वाले खलीफा या उत्तराधिकारी। वो जगह जहां ये सब मिलते थे, खानका, वहां जो संगीत होता था उसे कहते हैं समा। और इस पूरे सफर का जो आखिरी मकसद है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो है फना यानी खुद को मिटा देना। तो दोस्तों, ये था हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन का पूरा सफर। आज हमने दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संतों से लेकर उत्तर भारत के कबीर और तुलसीदास तक, और सिख गुरुओं की महान परंपरा से लेकर सूफी संतों की दरगाहों तक सब कुछ समझा। अब समय है कि हम सब कुछ समेटें। जैसा कि हमने इस क्लास में देखा, इस आंदोलन ने धर्म को सरल और सुलभ बनाया और समाज में समानता की नींव रखी। एग्जाम के लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सगुण और निर्गुण भक्ति के अंतर को अच्छे से याद रखें। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। जाने से पहले कमेंट्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें। पुष्टि मार्ग की स्थापना किस संत ने की थी? सही जवाब देने वालों को मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। अगर आपको आज की क्लास से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
सरकारी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए एडु सचिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।